Hello everyone. Today we are going to learn noun. Okay, we will understand what is noun. तो आज हम पढ़ेंगे noun क्या होता है. ठीक है, तो noun कहते हैं, उर्दू में इसको इस्म बोलते हैं, हिंदी में संज्ञा और मराठी में नामे. ठीक है, और इंग्लिश में इसका एक्सप्लेनेशन अगर मैं करूँ, आपको समझाऊँ डेफिनेशन, तो नाउन इज़ अ नेमिंग वर्ड. नाउन का मतलब होता है नेमिंग वर्ड. एवरीथिंग इन द वर्ल्ड हैज़ अ नेम. दुनिया में जितनी चीज़ें हैं सबका कुछ ना कुछ नाम होता ही है. दीज नेम्स आर कॉल्ड नाउन्स. तो इन नामों को नाउन कहते हैं. ठीक है, नाउन इज़ अ वर्ड दैट कंटेन्स. नाउन्स में क्या क्या होता है, तो अब हम आगे ये देखेंगे. So here, as you can see, noun contain person, place, animal, thing, and the last one is idea. Now in person, we have name of human groups or individual. Person में इंसानों के नाम शामिल होते हैं. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल बॉय, गर्ल, गांधी जी, teacher, Ronak. Now in place we have school, road, Mumbai, building, city. इसमें जगह के नाम को शामिल किया जाता है. In animal we have cat, dog, Tom, lion, horse, Jerry. इसमें जानवरों के नाम होते हैं. Things, चीज़ों के नाम होते हैं इसमें. फॉर एग्जाम्पल बुक्स, पेन, फैन, बजाज फैन, एट्सेट्रा. द नेक्स्ट वन इज आइडिया. आइडिया में क्या होता है, आइडिया जो होती है ये किसी हालत या कैफियत को कहा जाता है. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ब्रेवरी, हैप्पीनेस, फियर, ऑनेस्टी. ये तमाम चीज़ें आइडिया में शामिल होती हैं. नाउ वी विल प्रोसीड टू क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन. क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन मतलब नाउन की कितनी किस्में होती हैं, काइंड्स ऑफ नाउन. द फर्स्ट वन इज कॉमन नाउन एंड प्रॉपर नाउन, देन कलेक्टिव नाउन, देन कॉन्क्रीट नाउन, एंड देन एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एंड काउंटेबल नाउन एंड अनकाउंटेबल नाउन. नाउन को इतने हिस्सों में अलग अलग किस्मों में बांट दिया गया है. इसमें से आज हम इस वीडियो में कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन को समझेंगे. ठीक है, सो टुडे वी विल अंडरस्टैंड कॉमन नाउन एंड प्रॉपर नाउन इन डिटेल. कॉमन नाउन एंड प्रॉपर नाउन. नाउ व्हाट इज कॉमन नाउन. कॉमन नाउन किसको बोलते हैं, तो ऐसे नाम जो पूरे ग्रुप के लिए इस्तेमाल होते हैं, जो किसी के लिए पर्टिकुलर नहीं होते हैं, तो वो नाम, जैसे फॉर एग्जांपल बॉय. बॉय अगर हम बोलते हैं तो सभी लड़कों को बॉय बुलाया जाता है. तो इस तरह से ऐसे नाम जो पूरे ग्रुप के लिए इस्तेमाल होते हैं, पूरे जमात के लिए इस्तेमाल होते हैं उस चीज़ के, उसे कॉमन नाउन कहते हैं. नेम वी गिव इन जनरल टू ऑल पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग्स. इन जनरल जो नाम दिया जाता है उसको कॉमन नाउन कहते हैं. नेक्स्ट प्रॉपर नाउन. प्रॉपर नाउन जो होता है वो किसी पर्टिकुलर चीज़ का नाम होता है. फॉर एग्जाम्पल अगर बॉय की जगह मैं रौनक का नाम इस्तेमाल करूं, तो आप हर लड़के को रौनक नहीं बुलाओगे, पर्टिकुलर लड़का होगा जिसका नाम रौनक होगा. तो ऐसे नाउन जो है वो प्रॉपर नाउन कहलाते हैं. नेम ऑफ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग. ये खास लोगों के लिए नाम होते हैं. ये नाम हर किसी को नहीं दिया जाता है. फॉर एग्जाम्पल ताजमहल, आप हर बिल्डिंग को ताजमहल नहीं बुलाते हो, तो ताजमहल क्या बन जाएगा, प्रॉपर नाउन. ठीक है, नाउ वी विल सी सम एग्जाम्पल्स ऑफ कॉमन एंड प्रॉपर नाउन. इससे आपको ये दोनों के कॉन्सेप्ट जो हैं इट विल बिकम क्लियर. ओके, सो एग्जाम्पल नंबर 1, ये आपको क्या दिखाई दे रहा है, इट्स अ सिटी, शहर. शहर जो होता है वो हर शहर को शहर बुलाया जाता है, तो ये कॉमन नाउन होगा. लेकिन अगर हम बोलते हैं मुंबई, तो हर सिटी को, हर शहर को मुंबई नहीं बुलाया जाता है, तो ये प्रॉपर नाउन में शामिल हो जाएगा. ठीक है,
तो इस तरह से दोनों को आप समझ सकते हो। सेकेंड एग्जाम्पल, ये दिखाई दे रही है आपको, ये क्या है, व्हाट इज दिस? दिस इज अ बिल्डिंग। आप हर बिल्डिंग को बिल्डिंग ही बुलाओगे, बट इफ आई से ताजमहल, ताजमहल एक बिल्डिंग है लेकिन उसका नाम ताजमहल है, और वो हर एक को ताजमहल नहीं बुलाया जाता है, स्पेशल बिल्डिंग है जिसको ताजमहल बोलते हैं, इसलिए किस में काउंट होगी? प्रॉपर नाउन में। ओके, द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज बुक्स। बुक अगर मैं कहती हूँ तो कोई भी बुक हो सकती है, पूरी बुक, जितनी भी बुक है दुनिया में सबको बुक बुलाया जाता है, इसलिए इसको कॉमन नाउन बोलते हैं। लेकिन अगर मैं बोलती हूँ माई इंग्लिश बुक, मेरी इंग्लिश बुक, हमारी जो सिलेबस की बुक है, तो फिर वो प्रॉपर नाउन में काउंट होगा, क्योंकि हर बुक को माई इंग्लिश बुक नहीं कहते हैं। ओके, द नेक्स्ट एग्जाम्पल विल बी बॉय। अगर एक लड़का है, बॉय कॉमन नाउन, कोई भी लड़का हो सकता है, लेकिन उस लड़के का नाम हम कहते हैं रौनक, तो फिर ये प्रॉपर नाउन में काउंट होगा, बिकॉज ये एक पर्टिकुलर नाम है। तो अभी हम रिकैप करेंगे जो जो हमने अभी तक पढ़ा है उसका। हमने पढ़ा नाउन, उसके बाद हमने पढ़ा क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन। क्लासिफिकेशन में फर्स्ट है कॉमन नाउन एंड प्रॉपर नाउन, सेकेंड है काउंटेबल नाउन एंड अनकाउंटेबल नाउन, थर्ड है कलेक्टिव नाउन, नेक्स्ट वन इज कॉन्क्रीट नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इसके बाद आज हमने क्या पढ़ा? कॉमन नाउन एंड प्रॉपर नाउन। यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन के। कॉमन में मैंने आपको बताया था सिटी, प्रॉपर में वो बन जाता है नाउन। अगर नाउन मुंबई है तो वो प्रॉपर नाउन बन जाएगा। कंट्री, अगर कंट्री कहते हैं, कंट्री अगर कहा जाएगा मुल्क तो देश, तो वो कॉमन नाउन है, क्योंकि किसी भी देश को हम देश बुलाएंगे। लेकिन अगर हम इंडिया बोलते हैं तो वो कॉमन नाउन नहीं होगा, फिर उसको प्रॉपर नाउन में काउंट करेंगे। गर्ल कॉमन नाउन, अलोनिष्का प्रॉपर नाउन, बिल्डिंग कॉमन नाउन, ताजमहल प्रॉपर नाउन, ड्रिंक कॉमन नाउन है, लेकिन अगर उस ड्रिंक का नाम पता है हमको, पेप्सी, तो वो बन जाएगा प्रॉपर नाउन। तो इस तरह से ये क्लासिफिकेशन हुआ है ताकि आप इजीली समझ सकें। अब एक बात मैं आपको और बताना चाहूँगी कि अगर सेंटेंस में आपको कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन ढूंढना है, ठीक है, एग्जाम में अगर आता है, तो अगर कॉमन नाउन सेंटेंस के स्टार्टिंग में नहीं आता है तो वो स्मॉल लेटर में होगा। इसके लिए ये शर्त है कि वो जो है सेंटेंस के स्टार्ट में ना आए। स्टार्ट में अगर आता है तो वो कैपिटल लेटर से लिखा जाएगा, वरना कॉमन नाउन हमेशा स्मॉल लेटर में होता है। और कैपिटल लेटर में क्या होता है, यहाँ पर देखिए आप, प्रॉपर नाउन, ये एम है, आई है, ए है, टी है, पी है, जे है, ये सब जो है कैपिटल लेटर से स्टार्ट हुआ है। तो प्रॉपर नाउन सेंटर में आए या स्टार्टिंग में आए, वो हमेशा कैपिटल लेटर से ही स्टार्ट होगा। तो अगर आपको अंडरलाइन करके दे दिया है कैपिटल और नज़र आ रहा है नाउन, तो आपको इजीली लिखना है उसमें प्रॉपर नाउन, सेंटर में आता है तो भी। लेकिन कॉमन नाउन स्टार्टिंग में अगर ना आए सेंटेंस के, और सेंटर में सेंटेंस में कहीं भी आता है और स्मॉल लेटर है, तो आप फट से उसको कॉमन नाउन लिख सकते हैं। तो आई होप यू अंडरस्टैंड नाउन, common noun and proper noun. Here our session ends. Thank you.